अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हाफिज़ उबैद और मैं आपके लिए लाया हूँ 9th आर्ट्स का मैथ जनरल मैथ। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप लोग ऑनलाइन आ जाए ताकि हम अपनी क्लास का आगाज़ करें। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, तो आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से ऑनलाइन आ जाए। शाबाश। जो बच्चे भी ऑनलाइन आ रहे हैं वो लाइव चैट, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो नीचे की तरफ लाइव चैट लिखा हुआ होगा, लाइव चैट को क्लिक करेंगे, बॉक्स नया आएगा, उस पर अपने नाम के साथ प्रेजेंट लगाएं, यानी चैटिंग बॉक्स में नाम के साथ प्रेजेंट लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो एनीथिंग वाले भाई हैं ये थोड़ा सा ज़रा अपना नाम के साथ प्रेजेंट लगा देंगे तो ज़रा समझ आ जाएगी कि कौन से हैं ये। अपने नाम के साथ प्रेजेंट लगाएं। अच्छा माशाल्लाह, अब्दुल बासित भी आ गया, आज तो रौनकें लग गई हैं, मोहम्मद बिन जब्बार भी आ गया। बाकी ज़रा आप भी ज़रा जल्दी से आ जाएं, डेली आया करें, टाइम का भी ख्याल किया करें। 9:45 पे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, उसमें कभी 1-2 मिनट का कोई फ़र्क पड़ जाए कोई बात नहीं। 5 मिनट तक हमने आपके ना हाज़िरी का जो है ना वो ड्यूरेशन रखा हुआ है, ताकि अगर किसी बच्चे को कोई डिवाइस का मसला आ रहा है, कोई नेट का मसला आ रहा है तो वो रिज़ॉल्व हो जाए। बाहर कैफ आप लोग 45 मिनट से पहले ही अपनी डिवाइस को कनेक्ट करने शुरू कर दिया करें, मोबाइल, लैपटॉप या पीसी जिससे भी आप कनेक्ट करते हैं। आप जल्दी से जल्दी 45 से पहले ही अपने आप को लाइव जो है ना वो स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दिया करें। अच्छा जी, रेहान खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर जी? अच्छा, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रेहान, आजकल हमने ये वाली क्लास स्टार्ट की है, 9th आर्ट्स, 9th साइंस, 10th साइंस, फिलहाल ये वाली क्लासेस हमारी चल रही है। प्लीज़ हरी अप, आपकी हाज़िरी का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो जल्दी से जो बच्चे आ रहे हैं वो प्रेजेंट लगाते हैं। कल हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, उसे चेंज करना था हमने आसान शक्ल में, कसर की आसान शक्ल में। अब उर्दू में इसे कहते हैं कसर की आसान शक्ल में तब्दील करना, इंग्लिश में कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म इसे कहते हैं। और इस फॉर्मेशन के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी फ्रैक्शन की एक ऐसी फॉर्म बन जाए कि जिसमें वो मज़ीद किसी एक नंबर से डिवाइड ना होता हो, तो इसे हम कहते हैं कसर की आसान शक्ल। तो स्टेटमेंट भी कल का लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो अपलोड हो गया हुआ है, तो आप वहाँ से वो लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। मुकम्मल लेक्चर सुनने के बाद उसकी असाइनमेंट बनाकर मुझे व्हाट्सएप करनी है आपने। इस क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, तो इन तमाम क्वेश्चन की असाइनमेंट बनाकर पेज पे लिखकर कोशिश करें कि रजिस्टर ले लें अलग से, ठीक है? जो पहले लिखा गया उसको आप उसको छोड़ दें, जो लिखा गया। नए सिरे से आपने नीट होमवर्क करके तो आपने नोट्स की शक्ल में अब उसकी पिक्स लेनी है, उसकी पिक्स लेने के बाद मुझे आपने व्हाट्सएप करनी है। तो ये आपका डेली का डेली काम होगा। डेली मैं इसको फिर रिपीट नहीं करूँगा, बस याद रखिएगा जो भी लेक्चर हमारा यहाँ पे हुआ करेगा उस लेक्चर के जितने क्वेश्चंस होंगे वो तमाम क्वेश्चंस आप नोट डाउन करके उसे किसी अलग रजिस्टर पे नीट होमवर्क के तौर पर करके आपने मुझे वो व्हाट्सएप करनी है, उसकी पिक्चर व्हाट्सएप करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ जरा, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या कहा गया। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं बेटा, सिग्नल प्रॉब्लम है तो जितना हो सकता है उतना ही कर लें, ज़रूरी नहीं है। बाद में भी वीडियो अपलोड होती है, देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे अपने बच्चे हैं इनके लिए ये लाजिम है
کہ وہ لائیو کلاس ضرور لیں گے. تو یہ تو میرا ایک پرانا شاگرد ہے. تو بہرحال اچھا جی، کوشچن نمبر 2، درج ذیل قصور کو فیصد شکل میں لکھیے اور جہاں ضروری ہو جواب ایک درجہ اشاریہ تک درست ہو. اب یہ اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی کوشچن کو سالو کرنے کے لیے اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسٹیٹمنٹ کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ اسٹیٹمنٹ میں اس نے کیا کہا. یہ ایکسرسائز 9th سائنس کی لکھی ہوئی تھی، تو آپ کی ایکسرسائز 1.1 ایکسرسائز لیکچر نمبر 2 ہے. کل لیکچر نمبر 1 ہمارا ہو چکا ہے، تو وہ ضرور آپ سن لیجیے گا. اچھا جی، کوشچن نمبر 2، اس وقت یہ فریکشن میں لکھا ہوا ہے 3/4، یہ فریکشن میں لکھا ہوا ہے، کسر میں لکھا ہوا ہے. اس کو آپ نے فیصد میں تبدیل کرنا ہے. غور سے سنیے کہ 2 کام کرنے ہیں، فیصد میں تبدیل کرنا ہے اور جہاں ضروری ہو جواب ایک درجہ اشاریہ تک درست ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کسی فریکشن کو سالو کرتے ہیں، مثلا میں یہاں پہ ایک فریکشن کو سالو کر رہا ہوں، میرے پاس نمبر ہے 1/2. اب 1 کو 2 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، آنسر آتا ہے 0.5 آ رہا ہے. اسی طریقے سے میں 8 کو جب 3 پہ ڈیوائڈ کر رہا ہوں تو 8 کو 3 پہ ڈیوائڈ کرنے سے، چلو میں رف ورکنگ ہی کر لیتا ہوں. یہاں پہ ہم 3 2 6 آ گیا 2، اور پھر آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، 0 لگائیں گے، یہاں پہ پوائنٹ آ جائے گا، اس 20 آ گیا. 3 6 18، پھر سبٹریکشن کرنے سے 2، پھر 0 کا انکریمنٹ کریں گے، 20 آ گیا. 3 6 18، پھر اسی طریقے سے یہ 6 6 6 کی سیریز چلتی جائے گی. تو یہاں پہ جو آنسر آئے گا ہمارے پاس وہ یہاں پہ لکھ دیتے 2.6666 چل رہا ہے. اب ایک درجہ اشاریہ تک درست ہونے کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ صرف لکھنا ہے آنسر میں، لیکن آپ نے 2 ڈیجٹ تک سالو کرنا ہے. آنسر میں پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ آپ نے لکھنا ہے لیکن 2 ڈیجٹ تک سالو کرنا ہے. تو 2 ڈیجٹ تک اس لیے سالو کرنا ہے کہ آپ کا جو دوسرا ڈیجٹ ہے، جو سیکنڈ ڈیجٹ ہے، جو سیکنڈ ہندسہ ہے، وہ اگر 5 یا 5 سے زیادہ ہوگا تو پیچھے والے میں ایک جمع کریں گے. اسے انگلش میں بولتے ہیں راؤنڈڈ آف کرنا. ٹھیک ہے، راؤنڈ آف کرنا، قریب ترین جواب لانا. تو یہاں پہ ہمارا جو آنسر بنے گا وہ 2.7 اپروکسیمیٹ آنسر بنے گا. 2.7 ایک قریب ترین جواب بنے گا، ایک اپروکسیمیٹ جواب بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ مطلب تھا ایک درجہ اشاریہ تک درست ہونے کا. اچھا، مجھے بتائیں کہ کوئی ایشو اگر آ رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ مجھے بتائیں. سر بالکل صحیح نہیں نظر آ رہا اور وائٹ بورڈ پہ صحیح نظر نہیں آ رہا لکھا ہوا. اچھا وہ بیٹا آپ کے نا وہ اس میں پکسل ہوتے ہیں وہاں پہ 144، یعنی وہ جو آپ کی کوالٹی ہوتی ہے نا، ایک ویڈیو کوالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر 144 240 360 اس طرح کے یہ پکسل بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ سیٹنگ میں جا کے آپ کو یہ کوالٹی کو سیٹ کرنا پڑے گا. 240 پہ سیٹ کر لو. 240 پہ ذرا تھوڑا سا مناسب ہوتا ہے، نظر آ جاتا ہے. زیادہ ہائی کرو گے تو نیٹ کا ایشو آ جائے گا، کیونکہ پھر وہ آپ کے کوالٹی ہائی کرنے سے نیٹ تھوڑا کمزور پڑ جائے گا. تو بہتر ہے 240 پہ آپ لوگ دیکھ لو. اچھا ایک اور کام کرتے ہیں، کیونکہ مجھے بھی یہاں پہ تھوڑا سا ایشو نظر آ رہا ہے کہ ویڈیو جو ہے نا وہ تھوڑی سی رک رک کے میرے خیال سے چل رہی ہے. مجھے تو یہاں پہ لگ رہا ہے، اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے تو پھر ہم ریکنیکٹ کر لیتے ہیں اسے، یعنی دوبارہ جوائن آپ کر لیں مجھے. یہ دیکھیں کس طرح کا نظر آ رہا ہے. اگر ابھی بھی بلر ہے تو ہم ری جوائن کر لیتے ہیں، ریکنیکٹ. ویسے بلر کی آپشن میں نے آپ کو بتا دی کیوں ہوتی ہے. جب آپ 144 پکسل پہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں نا تو تب بلر آ رہا ہوتا ہے. اب 240 پہ دیکھیں گے پھر تھوڑا سا ذرا بہتر ہو جائے گا پہلے سے.
अच्छा, आप कोशिश करें कि आप 240 पिक्सल पे देखें तो उससे तस्वीर तो वाज़ेह हो जाएगी ना आपको। और मेरी आवाज़ का बता दें, क्योंकि अब आज असल में ना हमारा एक्सपेरिमेंट के दिन गुजर चुके हैं। हमने कल और परसों इस पर तजर्बात किए, बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुए। आज किसी बच्चे ने ये नहीं कहा था। आप लोग कल आए नहीं हैं, इस वजह से शायद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक हो गया। तो दोबारा ज्वाइन करना फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला होगा। आप 240 पिक्सल करके देखें, अगर वो उससे बेहतर हो जाता है तो फिर दोबारा ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि दोबारा ज्वाइन करने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखें लिखा हुआ, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है ये मुझे बता दें, आवाज़ क्लियर है? अगर आवाज़ भी आपके मेरे कानों तक मेरी पड़ती रहेगी तो इंशाल्लाह उससे भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिखता हूँ ताकि और वाज़ेह हो जाए। चैट बॉक्स में ये बता दें मुझे कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आपको। ये बेटा शुरू के दिनों में ना 1-2 दिन प्रॉब्लम आती है, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी समझ आएगी, एक्सपर्ट होंगे आप। आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। अच्छा, हाँ जी, आप मेरे ख्याल से कुछ बेहतर हो गया, क्योंकि अब मुझे भी सामने नज़र आ रहा है कि वीडियो बिल्कुल सही चल रही है। जी, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ले जी, आते हैं जरा अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट में ये था कि ये फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है, आपको इसको फीसद में तब्दील करना है और 1 दर्जे इशारिये तक जवाब को दुरुस्त लाना है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने 3 को 4 पे डिवाइड करना है। आप कैलकुलेटर, यहाँ पे आपको परमिशन है कैलकुलेटर यूज़ करने की, तो आप कैलकुलेटर ही यूज़ कर लें। जब हमें परमिशन है तो हम क्यों फिर दूसरा काम करें। तो मैं 3 को 4 पे डिवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.75। 0.75। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी सॉल्व करते हैं। एक और तरीके से सॉल्व करते हो, एक आसान तरीके से। 3/4 लिखें, परसेंटेज में लाने के लिए याद रखिएगा किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। परसेंटेज में लाने के लिए, हटाने के लिए नहीं, किसी वैल्यू को परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना है। 100 और उसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना है, ठीक है, फीसद की अलामत लगानी है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप एक काम ये भी कर सकते हैं, 4 1 का 4 और यहाँ से आ जाएगा 425 का 100 होता है, ठीक है। 1/1 पे डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेटर से डिवाइड कर। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 75 आ गया। 75 आ गया परसेंट। जितना आप कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करेंगे ना, एक तो ये होगा कि आपको सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स समझ में आएंगे, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स समझ में आएंगे अगर आप कैलकुलेटर के बगैर करते हैं। हाँ, जहाँ ऐसी वैल्यू आ जाए कि वहाँ पे आपकी कैंसिलेशन नहीं हो रही, किसी नंबर की किसी एक टेबल से, किसी एक टेबल के नंबर से कैंसिलेशन यानी उसकी कटिंग नहीं हो रही, वहाँ पे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। तो कोशिश करें कि जितना कैलकुलेटर से आप बच सकते हैं, कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करें, उससे आपको सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स सही समझ में आएंगे। इस पर यानी कि मैं आपसे व्हाट्सएप पे इस पर बहस कर लेंगे। अभी फिलहाल जो है ना, आपको जिस तरह का भी रिजल्ट नज़र आ रहा है ना, आप वीडियो पे बस फोकस करें, ऑडियो वीडियो पे फोकस करें। जिस तरह का भी नज़र आ रहा है, बाद में इंशाल्लाह आप इसकी क्वालिटी को बेहतर बना लीजिएगा, वो मैं आपको बता दूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है मेरे पास 4/25, थर्ड पार्ट। अगर कुछ पार्ट मिसिंग करूंगा, जो पार्ट मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा वो आप लोगों ने करने में, वही आपका होमवर्क होगा। वैसे तो सारे पार्ट से आपका होमवर्क होगा,
लेकिन उनको भी आपने प्रैक्टिस में लाना है। तो थर्ड पार्ट है 4/25, ठीक हो गया। 4/25 हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में लाना है, और अगर इसका आंसर डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है, तो फिर हम इसको एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक हिस्से तक दुरुस्त जवाब लिखेंगे, एक दर्जे तक दुरुस्त जवाब लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला काम, वैल्यू को मैं रिपीट कर रहा हूँ और फिर यहाँ से मैं 100% से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 25 1 और 25 और 25 4 ना 100 होता है, ठीक है, 100 आ गया। अब इस 4 को इस 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 1, लेकिन 1 डिनोमिनेटर में, मखरज के अंदर जो नीचे वाला नंबर होता है उसे मखरज कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, उसमें ये नहीं लिखा जाता, लिहाजा 16% ही इसका जवाब होगा। अब तक ऐसा कोई जवाब नहीं आया जो यहाँ तो ना तो कसर में है और ना ही कसरे इशारिया में है। अगर कोई जवाब इसका कसर में या कसरे इशारिया में आएगा तो फिर हम इसका एक दर्जे इशारिया तक जवाब दुरुस्त लिखेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रकम आई नहीं। अगर कोई आएगी तो फिर इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी रकम को डिस्कस करूँ जिसमें कसर भी आए। ये 8/3 वाला आ रहा है, 8 पार्ट है, थोड़ा सा चेंज है। 8/3 ये नंबर जरा और से देखिएगा, 8/3 मैं जरा इसको मोटे मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा वाज़ेह नजर आ जाए। 8/3 ठीक हो गया। हमें इसमें फीसद में तब्दील करना है और जवाब को एक दर्जे इशारिया तक दुरुस्त लाना है। तो पहला काम 8/3 मल्टीप्लाई कर दें 100% से, हो गया। अब 3 और 100 की तो कैंसिलेशन ही नहीं होती। इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में हम कटिंग करते हुए आ रहे हैं, इसमें भी कटिंग हो गई थी, इसमें भी कटिंग हो गई थी, लेकिन इसमें तो कटिंग नहीं हो रही। तो जब कटिंग नहीं हो रही तो अब हम यहाँ से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो ताकि हम अपना टाइम बचाएं। तो यहाँ से मैं इसको 100 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 पे, तो मेरे पास आ रहा है 33.33। अच्छा, एक और भी आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। 8 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करें, 800, नीचे 3 वैसे, तो ये परसेंटेज का साइन आ गया। अब आप बजाय का 100 को 3 पे डिवाइड करो, फिर एक पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये ज्यादा मुश्किल था। तो मैंने जो बेहतर सोल्यूशन है वो क्या है, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करो। पहले कोशिश करनी है कि वो कटिंग हो जाए, उसकी डिवीजन हो जाए। अगर उसकी डिवीजन नहीं हो रही तो फिर क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या हमने सामने मल्टीप्लाई किया 800 हुआ, उसको मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 266.66 आ रहा है। मैं जानबूझ के 2 हिस्सों तक इसे लिख रहा हूँ, मुझे जवाब लाना है एक हिस्से तक। इशारिये के बाद एक दर्जा इशारिया होना चाहिए, यानी इशारिये के बाद एक हिस्सा होना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा 2 हिस्सों तक। अब करना यहाँ से ये है कि परसेंटेज का साइन साथ साथ चलता रहेगा। 266 ये तो ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद एक हिस्सा होना चाहिए था, एक दर्जे इशारिये तक जवाब दुरुस्त होना चाहिए। आपने देखना है कि आपका जो अगला हिस्सा है वो 5 या 5 से ज्यादा तो नहीं है। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा होगा तो आपने पीछे वाले में ऐड करना है, ऐड करने से जमा करने से आपका ये 7 बन जाएगा, और आपने लास्ट वाला डिजिट कैंसिल कर देना है। इसे हम कहते हैं राउंडेड ऑफ करना, इंग्लिश में याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं राउंडेड ऑफ करना, ठीक है। राउंड अप्रोक्सीमेट आंसर लाना, करीब तरीन जवाब लाना। तो ये आई होप ये वाला समझ आ गया होगा। मैं रिपीट करता हूँ, क्या था, 8/3 हमारी वैल्यू थी, और इसे हमने फीसद में और कसरे इशारिया में लाना। तो फीसद में तब्दील करने के लिए तो हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने क्या किया कि ऊपर नीचे देखा कैंसिलेशन होती कि नहीं होती। नहीं हो रही थी, क्योंकि एक टेबल के 2 नंबर है, डिफरेंट टेबल के नंबर है। तो हमें क्या करना है, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 800/3। 800 को हमने 3 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है। मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखे हैं, 2 डेसिमल फॉर्म तक लिखा है। तो आपने क्या करना है, यहां से राउंड ऑफ करना है। अगर आपका दूसरा हिस्सा 5 या 5 से ज्यादा होगा
تو پیچھے والے میں 1 جمع کرنا ہے. اگر وہ 5 سے کم ہوگا، 4 ہوگا، 3 ہوگا، 2 ہوگا، 1 ہوگا، تو پھر آپ نے اس کو جمع کیے بغیر ہی چھوڑ دینا ہے. اب یہاں پہ ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو جواب میں تو کبھی بھی نہیں لکھنا، چاہے یہ بڑا ہو چاہے یہ چھوٹا ہو. ٹھیک ہے، چاہے یہ میں اس کا لاسٹ پارٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. 11 پارٹ ہے ہمارے پاس 5/8. کوشچن ہے ہمارے پاس 5/8. ہمیں اس میں ایک دو کام کرنے ہیں، پرسنٹیج میں بھی لانا ہے یعنی فیصد میں بھی تبدیل کرنا ہے، اور پھر ہمیں اس میں کسر اشاریہ میں بھی تبدیل کرنا ہے. تو میں پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ میں اس کو 100% سے ملٹیپلائی کرتا ہوں. اب میں 100 کو 8 پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کینسلیشن یہی سے کر لیں. 8 کمپلیٹلی 100 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا کیونکہ 8 کے ٹیبل پہ 100 ہوتا ہی نہیں. اگر میں 4 سے کینسلیشن کرتا ہوں تو 4 to the 8 اور 4 to the 8 اور 2 ادھر جائے گا 20 ہو جائے گا. 4 5 سے 20 25 آ گیا. اب آپ کیا کریں کہ 25 آپ 25 اور 2 تو نہیں آپس میں کٹ رہے، تو اب آپ کیا کریں 25 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں، یعنی کہ 125/2 پرسنٹیج میں آ گیا. اب 125 کو اگر آپ 2 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یعنی اس کا ہاف آ جائے گا. 2 6 12 آ جائے گا. 2 2 4 آ جائے گا. 2 2 4 آ گیا. 0.5 آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس 62.5. اب اس میں جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں نا، جب آپ کیلکولیٹر سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آنسر ہی 1 ڈیجٹ اشاریہ تک آ رہا ہے، یعنی 1 ڈیجٹ ہی صرف شو ہو رہا ہے، اس سے زیادہ شو ہی نہیں ہو رہے. جب اس سے زیادہ شو ہی نہیں ہو رہے تو پھر راؤنڈ آف کرنے کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. ہمیں جواب میں 1 درجہ اشاریہ تک جواب کو درست لانا ہوتا ہے، تو وہ جواب ہی اصل میں کیلکولیٹر سے سالو کرنے سے 1 درجہ اشاریہ تک ہی آ رہا تھا، تو لہٰذا یہی اس کا جواب ہے. تو ہم نے 2 کام کیے، ایک تو 1 درجہ اشاریہ تک جواب کو درست لکھا، یہ دیکھیں 1 درجہ اشاریہ تک جواب ہے، یہ بھی 1 درجہ اشاریہ تک جواب ہے. لیکن ہر جواب میں آپ دیکھیں کہ پرسنٹیج کا سائن آ رہا ہے. اس بات کا خیال کیجیے گا کہ ایک مرتبہ آپ نے کوشچن کے سٹارٹ میں پرسنٹیج کا سائن لگا دیا تو وہ یہاں پہ بھی آئے گا، وہ یہاں پہ بھی آئے گا، وہ آخر تک چلے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے کوشچن غلط ہوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، کوشچن کے علاوہ کوشچن کی جو پہلی لائن ہوتی ہے اس کے علاوہ ہر لائن کی شروع میں ایکویلنٹ. اگر کسی کوشچن میں پرسنٹیج کا سائن ہٹاتے ہیں تو وہ اینڈ تک ہٹا رہنا چاہیے، اس کو لگانا نہیں ہے پھر کہیں. ٹھیک ہے، بیچ میں ویڈیو کا تو میں پھر رک جاتا ہوں. بہرحال اس دوران میں نے پڑھایا کچھ نہیں، آپ سمجھا رہا ہوں. تو آئی ہوپ یہ والا کوشچن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ کوشچن بہت ایزی ہے اور بہت چھوٹے لیول کے یہ کوشچن ہے. انہوں نے بہت ہی چھوٹے سے سٹارٹ کر کے آپ کو 9th لیول پہ لانا ہے. اس وقت آپ سمجھیں کہ یہ 5-6 لیول کے کوشچنز ہیں، کیونکہ یہی سیم ٹو سیم کوشچن اس میں بھی ہے پرسنٹیج کے چیپٹر کے اندر. اچھا جی، میں آج کوشچن نمبر 3 بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ کوشچن نمبر 2 اور کوشچن نمبر 3 دونوں. اچھا جی، میں آج کوشچن نمبر 3 بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ کوشچن نمبر 2 اور کوشچن نمبر 3 دونوں سیم ہے. ایک فرق ہے سر، کوشچن نمبر 2 کے سٹیٹمنٹ میں سیم ہے، ایک فرق ہے سر. کوشچن نمبر 2 کے سٹیٹمنٹ میں آپ کو 1 درجہ اشاریہ تک جواب کو درست لانا تھا، جبکہ کوشچن نمبر 3 کے اندر آپ کو 3 درجہ اشاریہ تک جواب کو درست لانا ہے. یعنی اشاریہ کے بعد 4 ہندسوں تک سوال کو حل کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا چوتھا ہندسہ 5 یا 5 سے زیادہ ہوگا تو پیچھے جمع کر دیں گے پیچھے والے ہندسے میں. اگر وہ ہمیشہ جمع ایک ہی کرنا ہوتا ہے، 9 آ جائے تب بھی ایک جمع کرتے پیچھے والے میں، 8 آ جائے تب بھی ایک جمع کرتے پیچھے والے میں. تو یہ بھی ڈاؤٹ کلیئر کر لیں کہ 5 یا 5 سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ کہ 5 سے زیادہ جو بھی. تو اب میں سوال نمبر 3 بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا آسان سوال ہے. کوشچن نمبر 3 اس کا فرسٹ پارٹ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ لیتا ہوں. آپ جب لیکچر لیا کریں کوشش کریں کہ اپنے پاس بک اور رجسٹر ضرور رکھیں، اور جو کوشچن میں یہاں لکھتا ہوں تینوں کوشچن اپنے رجسٹر پہ نیٹ ورک کے طور پر کر کے اس کی آپ نے تصویریں لینی ہے، اور تصویریں لینے کے بعد آپ نے مجھے وہ سینڈ کرنی ہے واٹس ایپ کے اوپر.
ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है 47%। 47%। अब थोड़ा सा एक चेंज ये है कि ये पहले से फीसद में, चेंज ये है कि ये पहले से फीसद में, इसके फीसद को हटाना है, फीसद को हटाना है। हटाने के बाद जो जवाब लाना है उसमें 3 दर्जे इशारिये तक जवाब दुरुस्त होना चाहिए। स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं सबसे पहला काम वही करता हूँ कि मैं फीसद को हटाता हूँ। मैंने पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि फीसद जब हटाया जाता है, जहां हटाया जाता है उसकी जगह 1/100 लगाते हैं, 1/100 लगाते हैं। ठीक हो गया। लगाने के बाद आपने क्या करना है, अगर तो इसके ऊपर नीचे कटिंग होती है, अगर तो इसके ऊपर नीचे एक ही टेबल से एक ही नंबर से इसकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें। अगर इसकी कटिंग कैंसिलेशन नहीं हो रही तो फिर आप क्या करें, आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 47/100। ठीक हो गया। अब मैं जब 47 को 100 पे डिवाइड करूंगा, या कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.47। ऐसे वो नंबर जिनके डिनोमिनेटर पे 1 के साथ 0 हो ना, उन आंसर को लिखना बहुत ही आसान होता है। आपने क्या करना है, ऊपर से नंबर को लिखना है, उस नंबर के अंदर 2 डिजिट्स है, उस नंबर के अंदर 2 डिजिट्स है, यानी 2 हिस्से हैं। नीचे से उतने सिफर खत्म हो जाते हैं। अब नीचे 2 सिफर है, दोनों सिफर खत्म हो जाए। जहां आपके नीचे वाले सिफर की तादाद पूरी हो जाती है वहां आप इशारिया लगाएंगे और जवाब आ जाएगा। दोबारा सुन लें क्या मैंने समझाया है। चले मैं इसके थोड़ा सा चेंज कर दूं। अगर 47/1000 होता और बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना होता तो कैसे करते हैं, ऊपर वाला नंबर लिखते 47, ऊपर वाला नंबर लिखते आंसर में 47। अब ऊपर वाले नंबर में टोटल कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, 2 डिजिट्स है, तो 2 0 नीचे से खत्म हो गए, नीचे से। लेकिन अभी भी 2 0 खत्म होने के बाद भी 0 बच रहे हैं। अगर मैं 2 0 यहाँ से खत्म कर भी देता हूँ फिर भी 1 0 तो बच रहा है, तो वो 1 0 आपने लेफ्ट साइड पे लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस शॉर्ट ट्रिक की समझ आ गई होगी। अब इस पे आगे ऊपर वाला नंबर लिखा 47, ऊपर वाला नंबर लिखा 47, उस 47 में 2 हिस्से थे, वो 2 हिस्से हमने कर दिए खत्म, तो नीचे से यानी 2 सिफर खत्म हो गए नीचे से। अब तो बाकी कोई 0 ही नहीं बचा। जब नीचे से कोई 0 नहीं बचा तो आप वहीं पे पॉइंट लगा के फिर शुरू में 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं। 47 आ गया, नीचे आ गया हमारे पास 10,000 आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला 47 लिखेंगे, नीचे से 2 सिफर खत्म हो गए। अब बाकी 2 सिफर जो बच रहे मुझे लेफ्ट साइड पे लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बगैर कैलकुलेटर के इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन से आपका वास्ता पड़ेगा, तो आप इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैलकुलेटर के को यूज करने में जो आपका टाइम लगता है वो टाइम आपका सेव हो जाएगा। ले जी एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब इससे थोड़ा सा चेंज वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है 5 और 1/2%। ये जरा कंपाउंड फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आ गया। कंपाउंड फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन, जिसे उर्दू के अंदर मखलूत कसर कहते हैं। मखलूत, मिक्स आपको समझ आ गया होगा, मखलूत नहीं लफ्ज समझ में आ रहा तो मिक्स समझ में आ गया। मिक्स कसर का मतलब एक मुकम्मल अदद के साथ एक बटे वाला अदद होना। तो 5 एक मुकम्मल अदद है, 1/2 ये आधा नंबर है, तो ये इसे मिक्स कसर बोलते हैं, इसे मखलूत कसर कहते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इस मिक्स कसर को, इस कंपाउंड फ्रैक्शन को कसर में तब्दील करना है। अब कसर की 2 शक्लें होती हैं, एक कसर वाजिब कसर होती है, गैर वाजिब कसर होती है। जब भी आप किसी मखलूत कसर को कसर में बदलते हैं तो वो जो कसर बनती है उस कसर को गैर वाजिब कसर कहा जाता है। गैर वाजिब उसे कहते हैं जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाला छोटा हो, ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो, तो फिर आप उसे गैर वाजिब कसर कहते हैं, गैर वाजिब। अब देखिए एक और भी गैर वाजिब हो सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाला अदद बराबर हो या एक जैसा हो, जो नंबर ऊपर आ रहा है वही नंबर नीचे आ रहा है, तो सेम हो। इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो हम कहते हैं सेम हो, ठीक है, सेम हो।
जो नंबर ऊपर आ रहा है वही नंबर नीचे आ रहा है, इससे भी गैर वाजिब कसर कहा जाता है। लेकिन सही जो गैर वाजिब कसर है वो ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो जब भी आप किसी भी मिक्स कसर को, मखलूत कसर को कसर में लाते हैं तो वो जिस कसर में तब्दील होती है उस कसर को गैर वाजिब कसर कहा जाता है। चले जी, तरीका कार क्या होता है कि आपने दरमियान वाले अदद को नीचे वाले अदद को आपस में ज़रब कर, 5 को 2 से ज़रब करने से 10 आ रहा है, उस पे ऊपर वाला हिस्सा जमा करने से 11 आ रहा है, 11/2। अब मैं यहाँ पे 2 काम कर लेता हूँ, एक तो मैंने मिक्स कसर को कसर में बदला, दूसरा मैं फीसद की लामत को यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, उसकी जगह मैं 1/100 लगाऊंगा। फीसद जहां हटाएंगे 1/100 लगाएंगे, और जहां 1/100 हटाएंगे वहां फीसद लगाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के मुताबिक। अच्छा जी, अब क्या करें, ऊपर नीचे कटिंग करना चाहता था लेकिन हो नहीं रही, क्योंकि 11 के पहाड़े में 100 तो होता नहीं, तो आमने सामने ज़रब कर देते, 11 क्यों 11, और नीचे 2 को 100 से ज़रब करने से 200 बन गया। अब यहाँ से आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो कि आप 11 को तकसीम कर लो जी 100 पे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 11 को हम तकसीम कर रहे हैं 200 पे, तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.055, तो ये हमारे पास जवाब आ रहा है। अब इसमें इशारे के बाद जवाब ही सिर्फ 3 हिस्सों तक आया है, और हमें भी यही कहा गया था कि आपने जवाब 3 दर्जे इशारे तक दुरुस्त लिखना है, तो वो तो जवाब ही 3 दर्जे इशारे तक आया, तो इससे हम इससे बढ़ा ही नहीं सकते इस सवाल को, लिहाजा यही इसका जवाब होगा। तो उम्मीद है कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह का टाइम कितना हो गया जी 21, तो आपका ये लेक्चर, चले जी आपके लेक्चर का बल्कि टाइम ख़त्म हो चुका है। आपका लेक्चर जो है ना वो 45 मिनट पे स्टार्ट होगा, और मैं कोशिश करूँगा, वैसे तो 25 मिनट तक ये लेक्चर है आपका, 10:25 पे है, लेकिन मैं आपको तकरीबन 5 मिनट पहले रिलीज़ किया करूँगा, कोशिश करूँगा कि 20-21 पे ज़रूर आपको छोड़ दिया करूँ, ताकि आप अगले लेक्चर के लिए रेडी हो जाए। अगले लेक्चर का हमने ना हर लेक्चर के दरमियान कोशिश की कि 10 मिनट का गैप रखा है, ताकि अगर आपको किसी और दूसरे टीचर के चैनल पर जाकर अगर उसे लाइव क्लास को लेना पड़ता तो आपके लिए दुश्वारी ना हो, आपके पास इतना टाइम हो कि आप ले सके, या आपने पानी वगैरह पीना हो, या वॉशरूम वगैरह, या जो भी आपने कोई अदर एक्टिविटी या कोई किताब उठानी हो, तो इतना गैप होना चाहिए कि आप आसानी से कोई भी काम कर सकें। ले जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। तो कोशिश करें बेटा आप अपने बाकी तमाम साथियों को भी बताएं कि हमारी लाइव क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, बाकायदा क्लासेस हो रही हैं। आज मेरा दूसरा दिन है, दूसरा लेक्चर हुआ है, और डेली के डेली इंशाल्लाह लेक्चर होगा। तो आप लोग आएंगे तो समझेंगे इस सिस्टम को। देखिए, पहले 2-4 दिन ऐसे ही आपसे गलतियाँ होंगी, तो आएंगे तो समझ आएगी, फिर आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। जब आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे, आप इस सिस्टम को समझने में ही उलझे रहेंगे, तो फिर आप पढ़ेंगे क्या। तो हमने ये 3 दिन इसी वजह से रखे थे, ताकि आप लोग गलती करें और उन गलतियों से आप लोग सीखें। जब आप गलतियाँ करते तो इंसान फिर सीखता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। मेरा टाइम यही होगा जो जिस टाइम पे मैंने आपको लेक्चर दिया, बाकी आप औकातकार अपने देख लीजिएगा कि बाकी लेक्चर किस किस टाइम पे होते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और कल संडे है, संडे के दिन आपको छुट्टी है, इंशाल्लाह मंडे को क्लास होगी। अस्सलाम वालेकुम।